देखिए बेटा, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, रूपांतरण। ठीक है, आप हमें विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि इम्तिहान अब बिल्कुल करीब आ गया। ठीक है, अब करीब ही समझो, अब ये ना समझो बहुत दूर है। ठीक है, आप लोग पाठक को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत बहुत हम आभारी हैं। और साथ में हम आशा करते हैं कि आप लोग पाठक से पढ़कर अंग्रेजी भाषा का आनंद भी उठा रहे होंगे। ठीक है, इसमें आज हम ट्रांसफॉर्मेशन में असर्टिव इनटू इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ध्यान सुनो बेटा, असर्टिव माने क्या होता है? साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में ले जाना। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है बेटा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव वाक्य आपके सामने आ जाए, इसे बना देना इंट्रागेटिव निगेटिव। इंट्रागेटिव निगेटिव मिल जाए तो इसे बना देना अफर्मेटिव। अगर आपके सामने नेगेटिव वाक्य आ जाए तो उसे शुद्ध इंट्रागेटिव बना देना, भाव वही हो जाएगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल चलते हैं, पहले यहीं पर से कहा गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यह वाक्य है। अब यह वाक्य देखिए, अफर्मेटिव है, निगेटिव है? अफर्मेटिव है। इस वाक्य को हम लोग बना देंगे इंट्रागेटिव निगेटिव। कोई भी वाक्य आपके सामने आवे, उसे इंट्रागेटिव निगेटिव बना लोगे ना? बना लो। क्या बने बेटा? डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। देखो, भाव वही आ गया। क्या सूर्य पूरब में नहीं उगता है? ऊपर लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अफर्मेटिव वाक्य है, इसको हम क्या बना दिए? इंट्रागेटिव निगेटिव। वाक्य आपका सही हो गया बेटा। इसी प्रकार से जैसे कहा बेटा, देख क्या आया अगला वाक्य, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। बताइए वाक्य क्या है? अफर्मेटिव है। इस वाक्य का कुछ न करो बेटा, इंट्रागेटिव निगेटिव बना दो। बोलो क्या बने बेटा? डू डॉग्स नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर। बोलो क्या बन गया? डू डॉग्स नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर। इस प्रकार से जब आप वाक्य बनाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अर्थ है, क्या कुत्ते अजनबियों पर नहीं भौंकते हैं? तो ऊपर लिखा है डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। कोई कठिन है क्या? तो ध्यान से सुनो बेटा, यानी कि जब वाक्य अफर्मेटिव आवे, इसे हम लोग क्या बना देंगे? इंट्रागेटिव निगेटिव बना देंगे। अब देखो बेटा, ए बराबर बी तो बी बराबर ए। अगर वाक्य इंट्रागेटिव निगेटिव है तो इसे क्या बना दोगे? अफर्मेटिव। जैसे कहा बेटा, इंट्रागेटिव निगेटिव क्या बनाओगे? अफर्मेटिव। से कहा बेटा, डज द रोज नॉट स्मेल स्वीट। यह वाक्य है बेटा, बताइए क्या है? यह वाक्य इंट्रागेटिव निगेटिव है। इस वाक्य को तुम क्या बना दो? अफर्मेटिव। वाक्य बन जाए बेटा, क्या बना बेटा? द रोज स्मेल्स स्वीट। द रोज स्मेल्स स्वीट। कोई कठिन है क्या? यह इंट्रागेटिव निगेटिव वाक्य है, इसे हम लोग क्या बना दिए? अफर्मेटिव। ऊपर लिखा है, क्या गुलाब मधुरता से नहीं महकता है? आपने लिखा रोज स्मेल्स स्वीट। गुलाब जो है मधुरता से महकता है। ठीक है बेटा, जैसे क्या बेटा, डू बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई।
यह वाक्य है बेटा, बताइए कौन सा वाक्य है? इंट्रागेटिव निगेटिव वाक्य है। इसको बना दो क्या? अफर्मेटिव। क्या बने बेटा? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फुल स्टॉप। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, डू बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई? क्या बना दिया? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो कोई कठिन है क्या बेटा? बहुत सरल सा है। अब यही सब चीजें जो है आपको अपने दिमाग पर रखनी है बेटा। हमारी बात सुनो। अब देखिए, वाक्य आपके सामने निगेटिव आएगा, इसको क्या कर देना? शुद्ध इंट्रोगेटिव, अर्थ वही हो जाएगा। जैसे कहा बेटा, सेंटेंस है मनी डज नॉट ग्रो, मनी डज नॉट क्या? ग्रो ऑन ट्रीज। क्या लिखा बेटा? रुपया पेड़ पर नहीं उगता है। यह निगेटिव वाक्य है ना? अरे यार, निगेटिव वाक्य है, इसको शुद्ध इंट्रोगेटिव बना दो, यानी कुछ नहीं करना बेटा। देखिए इधर, नॉट काट दो, सहायक क्रियाकर्ता के पहले लगा दो, तो क्या बन जाए बेटा? डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज? क्या रुपया पेड़ पर उगता है? तो ऊपर लिखा है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, रुपया पेड़ पर नहीं उगता। यानी कि इससे सरल सरल वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो आप बहुत आसानी से क्या करोगे? से कहा बेटा निगेटिव है, इससे क्या है बेटा? द डे इज नॉट इंटेंड टू स्लीप, दिन सोने के लिए नहीं होता। यह वाक्य कौन सा है? निगेटिव है। अब इसको क्या बना दो? इंट्रागेटिव बना दो। इंट्रागेटिव कैसे बनाओ बेटा? नॉट काट दो, सहायक क्रियाकर्ता पहले कर दो। बोलो क्या बन जाएगा बेटा? क्या बने बोलो? इज द डे इंटेंड टू स्लीप? क्या दिन सोने के लिए होता है? तो ऊपर लिखा द डे इज नॉट इंटेंड टू स्लीप, भाव वही आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इंट्रागेटिव वाक्य आपके सामने आवे, उसे क्या बना दोगे? निगेटिव। पक्का कर लोगे ना इसको? देखिए बेटा, जैसे लिखा है इंट्रागेटिव वाक्य होगा, से डू टाइम एंड टाइड वेट फॉर वन? क्या ज्वार और भाटा किसी के समय किसी का इंतजार करते हैं? क्या ज्वार और समय किसी का इंतजार करते हैं? अब यह शुद्ध इंट्रागेटिव है, इसे बना दो निगेटिव। बोलो बेटा क्या बनेगा? टाइम एंड टाइड ना बेटा। डू नॉट क्या हो जाएगा? डू नॉट वेट, डू नॉट वेट फॉर वन। बन गया बेटा। जैसे क्या बेटा, कुछ नहीं करना बेटा, इंट्रागेटिव आवे तो उसे क्या करना? निगेटिव। से क्या बेटा, डू फेस से लिखा डू फेस लिव इन द फॉरेस्ट? क्या मछली जंगल में रहती है? इंट्रागेटिव वाक्य है, बना दो निगेटिव बेटा। क्या बन जाएगा? फिश डू नॉट लिव इन द फॉरेस्ट। बोलो क्या बनेगा? फिश डू नॉट लिव इन द फॉरेस्ट। बन गया बेटा। तो हमने एक क्वेश्चन बताया बेटा, वाक्य अफर्मेटिव है तो इसे इंट्रागेटिव निगेटिव बना देना, और नेगेटिव आए तो इसे इंट्रागेटिव बना देना। अब देखिए, इंट्रागेटिव वाक्य है, दोनों तरफ लगा ना, इंट्रागेटिव है, इसे हमने क्या बना दिया? निगेटिव।
क्या मछली जंगल में रहती है? मछलियां जंगल में रहती हैं, तो लिखा फिश डू नॉट लिव इन द फॉरेस्ट। मछलियां जंगल में नहीं रहती। कोई कठिन है क्या? बना लोगे ना? हाँ, वही आ जाता। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूप बदल जाए लेकिन वाक्य का भाव वही रह जाए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यही समझा रहे हैं। अब देखो, एक वाक्य होगा, उस वाक्य में क्या मिलेगा? नो। नो मिलेगा तो वाक्य क्या बनेगा? नेगेटिव। अब उसको इंट्रागेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया पहले कर देना और नो को एन में बदल देना। जैसे लिखा हुआ है, लिख के आया सेंटेंस, इट इज नो गुड टू वेस्ट द टाइम। ये क्या वाक्य है, इस वाक्य में क्या मिला बेटा? नो। निगेटिव हुआ। अब इसको इंट्रागेटिव कराना है तो सहायक क्रिया कर्ता के पहले कर दो, नो को ए में बदल दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया। बोलिए क्या बने बेटा? इज इट, सॉरी, इज इट, नो की जगह क्या लगा दोगे? एनी। इज इट एनी गुड टू वेस्ट द टाइम। बन गया बेटा। लेकिन वाक्य आपका सही है, लेकिन अब ऐसा लिखोगे तो गुरु जी हो सकता है गलत कर दें। इसका एक तरीका और है बेटा। क्या तरीका है? इट इज नो काट करके व्हाट लगा दो। इट इज नो काट करके यहां पर क्या लगा दो? व्हाट। क्या बन जाएगा? व्हाट गुड टू वेस्ट द टाइम। एक तरीका इसका ये भी है बेटा। और तीसरा इसका बनेगा बेटा, इट इज नो गुड टू तक काट देना और यहां लगा देना व्हाई। क्या लगा देना? व्हाई वेस्ट द टाइम। यानी कि अब आप तीन ढंग से बना। पहला तरीका पाठक स्टाइल, सहायक क्रिया कर्ता पहले कर दिया, नो को एनिम कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरा तरीका, इट इज नो, इट इज नो तक काटा और वहां क्या लगा दिया? व्हाट। व्हाट गुड टू वेस्ट द टाइम, ये भी सही है। और तीसरा तरीका है, इट इज नो गुड टू तक काट दिया और लगा दिया व्हाई वेस्ट द टाइम। यह भी वाक्य आपका सही है। यानी कि यह वाक्य कितने ढंग से आप कर सकते हो? तीन ढंग से। इसे कहा एक सेंटेंस और इसी का, जैसे लिखा है, इट इज नो गुड नोट टू इंसल्ट द वीक। इट इज नो गुड टू इंसल्ट द वीक। यानी कमजोर का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। पहला तरीका, इज को बाहर कर दो, नो को एनी कर दो। बोलो क्या बन जाएगा? बताइए बताइए। इज इट, नो की जगह एनी, एनी गुड टू इंसल्ट द वीक, एक तरीका। दूसरा तरीका, इट इज नो तक काट दो। इट इज नो तक काट दो, यहां पर लगा दो व्हाट। क्या लगा हुआ? व्हाट गुड टू इंसल्ट द वीक। दो हो गया। तीसरा तरीका, इट इज नो गुड टू तक काट दो, यहां लगा दो क्या? व्हाई। व्हाई इंसल्ट द वीक, इंसल्ट द वीक। इसके तीन तरीके हैं बेटा और तीनों सही हैं। तो इस प्रकार से हम कितने ढंग से वाक्य बना सकते हैं, इसको आपको बताया बेटा। अब देखिए बेटा, लेकिन ये मेन पॉइंट आपका यही बेटा, यही बनना चाहिए। अब एक वाक्य होगा, उसमें नेवर मिलेगा, नेवर को किसमें दे दोगे? इवर में। सहायक क्रिया कर्ता पहले कर दोगे, नेवर को इवर में कर दोगे। सिखाओ बेटा, सी नेवर गोज टू द सिनेमा। सी नेवर गोज टू द सिनेमा कैसे बनाओ बेटा? बोलिए। कुछ नहीं करना बेटा,
सहायक क्रिया कर्ता पहले कर दो, नेवर को एवर में कर दो। बोलो क्या बनेगा बेटा? डज सी एवर गो टू द सिनेमा? एक तरीका, ठीक है। एक तरीका इसका और है बेटा, नेवर। दूसरा तरीका देखो, नेवर काट देना, वाक्य के शुरू में हन लगा देना, लगा दिया। अब वाक्य इंटरोगेटिव कर दो, क्या बनेगा? व्हेन डज सी गो टू द सिनेमा। यह आपका दो ढंग से बना बेटा। डज सी एवर गो टू द सिनेमा, एक वाक्य बना। दूसरा तरीका, नेवर को काट दिया, वाक्य के शुरू में हन लगा दिया, जो वाक्य बचा उसको इंटरोगेटिव स्टाइल कर दिया, खर्च बन गया। पक्का? तो इस प्रकार से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं बिल्कुल क्या है, सही है। एक वाक्य और समझाते बेटा। अब देखिए, एक वाक्य होगा एवरीबडी, एवरीवन, एवरी पर्सन, नो वन, नोबडी, नो पर्सन, नन। जब ये कर्ता के रूप में आएंगे तो इनकी जगह क्या लगा देना? हु। लेकिन यह फोटो बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, इसी स्टाइल से आपको बनाना है। मेन कंसेप्ट आपका वही है। जैसे कहा बेटा, एवरीबडी loves his motherland। यह वाक्य है, एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड। सबसे पहले आप बताएं यह वाक्य क्या है? अफर्मेटिव है। अब कुछ नहीं करना बेटा। एवरीबडी, एवरीवन, एवरी पर्सन, नो वन, नोबडी, नो पर्सन, सब सुना सकते हो, कुछ नहीं करो बेटा। यह अफर्मेटिव वाक्य है, इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दो। अगर कोनो कहे गलत मार देना कंटा, आप कह देना लंट हो जो बता रहे सही है। डज एवरीबडी नॉट लव हिज मदरलैंड, सही है। लेकिन स्टाइल जो है यहाँ हु वाली है, इसको समझो बेटा। जैसे कहा एवरीबडी की जगह हु कर दो बेटा, हु कर दिया। अब वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बन गया, हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड। देखो दोनों का अर्थ एक है कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। नीचे लिखा हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि से प्रेम कौन नहीं करता? सभी लोग करते हैं, इसका मतलब जवाब सही है, ठीक है। एवरीबडी की जगह क्या लगा दिया? हु। आगे का वाक्य इंट्रोगेटिव स्टाइल कर दिया, हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड। से कहा बेटा लिख के आया, एवरीवन नोज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, यह लिख क्या बेटा? प्रत्येक व्यक्ति महात्मा गांधी को जानता है। तो एवरीवन की जगह क्या लगा दोगे? बोलो, एवरीवन की जगह लगा दो हु, और वाक्य नेगेटिव बना दो, हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। बन गया। क्वेश्चन मार्क जो लगा देना बेटा, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। पूरी बात समझ? तो एवरीवन की जगह हु लगा दिया, आगे का जो वाक्य है उसे नेगेटिव बना दिया, तो हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। देखिए अफर्मेटिव वाक्य था एवरीवन नोज महात्मा गांधी, और हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, यह इंट्रोगेटिव क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। इसका मतलब वाक्य आपका क्या है? सही है। इसी प्रकार से एवरीबडी, एवरीवन, एवरी पर्सन आवे तो ये कर देना, हु लगाना, आगे के भाग को नेगेटिव कर देना। अब देखिए नो वन, नोबडी, नो पर्सन, नन, जब ये कर्ता के रूप में आवे तो इनमें क्या लगा देना? हु। इसे कहा बेटा नोबडी nobody wants to be poor। कोई व्यक्ति गरीब बनना नहीं चाहता। कौन सा वाक्य है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसे क्या कर दो? इंट्रोगेटिव कुछ ना करो, केवल nobody काट करके यहां हु लगा दो, क्या बन जाएगा?
हु वांट्स टू बी पुअर। बन गया बेटा, इसे कहा बेटा, पूरी बात सुन। अरे यार, नो वन, नो बडी, नो पर्सन, नन काट करके केवल हु लगाना है बस। इसे कहा बेटा, देखिए इसे कहा बेटा, नन ना बेटा कैन टच द स्काई। पहले बताइए कौन सा वाक्य नेगेटिव है, तो नन कर्ता के रूप में है, दिमाग लगाना नहीं है। नन काट दो, काट दिया, नन को हमने काट दिया, यहां पर लगा दिया हु। अब पूरा वाक्य लिख दो, बोलो हु कैन टच द स्काई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, वही पूरा उतार देना। बात समझ रहे हो? इस प्रकार से हमने आज आपको असर्टिव इनटू इंट्रागेटिव बताया। ठीक है, इसको 2-3 बार देखो, पक्का हो जाएगा। थैंक यू।